अभी 9 बजने वाला है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो पहली चीज़ मैं बता दूं, मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही होगी बिकॉज मेरे जुकाम हो रखा है। कल मेरे फीवर था, आज फीवर तो ठीक है, बस जुकाम थोड़ा सा है, तो उसको साइड में करके समझ तो आ ही रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। ओके, तो मैं पहली चीज़ आपको बता दूं कि जो मैंने कम्युनिटी पर डाला था कि 11th का मुझे कंप्लीट करना है, तो वो मेरा हो गया है। बस केमिकल बॉन्डिंग बचा हुआ है और जो आयोनिक इक्विलिब्रियम था वो वाला बचा है, और बाकी कुछ के मैंने क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं, वो भी करना है। मतलब थ्योरी वाला जो सीन था वो मेरा कंप्लीट हो गया 11th का। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें बाकी है कुछ कुछ चैप्टर्स के, बिकॉज मैंने अच्छे से नहीं करे, मतलब बहुत कम कम किया है। और अब मैं जो है वो क्या करने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ। दरअसल मैंने जीएस प्लैनेट का बैच ले रखा है, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो जो मैंने बैच ले रखा है तो उसमें क्या था, कल ही वीडियो आया है सर का, जिसमें सर ने बताया कि वो 22 से यानी आज से टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका उन्होंने प्लान भी दिया था, मतलब प्लान दे रखा है उन्होंने कि कब कब कितने कितने चैप्टर्स हैं क्या है। तो वो मुझे अच्छा लगा। मीन्स ये है ना कि मैं इसके साथ साथ अपना सिलेबस कर लूँगी। हालांकि मैं पहले भी कर लेती, ऐसा नहीं है, बट मैंने सोचा जब बैच लिया है तो उसको यूज़ करना चाहिए। सही है, मतलब इनका अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा और इसी के बीच में मैं अपनी केमिस्ट्री भी फिज़िक्स भी कंप्लीट कर लूँगी, और केमिस्ट्री तो हो ही गई है, मतलब हाफ हो गई है। बायो भी कर लूँगी, साथ में मैं जीके भी लेके चलूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये है, इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लूँगी। जितने सर ने चैप्टर दिए एक माइंड में सेट है कि हाँ ये टारगेट है, अब मुझे टारगेट ऐसा मिल गया, मेरे लिए बढ़िया है, तो मैं उसको फॉलो करूँगी। मुझे यही बताना था, तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें ये बता दूँ कि आज का जो मेरा टारगेट है, तो जो मेरा आज का टारगेट है मैं पहले वो आपको बता देती हूँ वो क्या क्या है। तो आज 22 तारीख है। वैसे तो आज ही एक टेस्ट है 22 का, बट मेरा प्रिपेयर नहीं है बिकॉज ये सर ने कल ही वीडियो डाली, पहले पता नहीं डाली है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। तो आज ही एक टेस्ट उन्होंने दे रखा है। और दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊँ, जीएस प्लैनेट की मुझे एक अच्छी बात भी ये लगी, वैसे है सब में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी उनके में ये है, मैंने पहले भी बता रखा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सारे चैप्टर्स के, 11th के 12th के। विजय एजुकेशन में क्या है कि अभी वो 12th का करा रहे हैं, अभी 11th का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, और पता नहीं कब कंप्लीट होगा इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम मतलब प्रिपेयर भी कर रही हूँ इन लोगों से, और प्लस पता नहीं है मुझे कब क्या ये लोग ख़त्म करेंगे, और सब होगा ख़त्म कि नहीं या क्या है वो सब नहीं पता मुझे। तो फिलहाल ये है कि मैंने सोचा कि आज जो टेस्ट है, अब आज तो अभी मेरा प्रिपेयर नहीं है ना, क्योंकि 11th का है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन है, फिजिक्स में वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, ये आज आ रहा है। ठीक है, मतलब ये दे मैंने कॉपी जो मेरी डायरी है वो खोल रखी है, इसी में मैं अपना देख के बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो जो 22 तारीख है उनका इन्होंने मैंने 22 तारीख को क्या किया है कि अब आज है तो आज तो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैंने 22 से 25 तक रखा है। मैं ये जो 22 वाला है टेस्ट, ये 26 को दूंगी जाके। और इस मंथ में, मतलब यही दिसंबर में जो बचे हुए हैं 10 दिन, इसमें क्या सीन है कि इन्होंने 2 टेस्ट ये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें क्या करना है कि मैं सोची हूँ कि 31 तक जो इनका दूसरा वाला है वो दूंगी, और 26 को मैं ये वाला दूंगी जो आज 22 वाला है। तो देखो, मैंने अपना 22 तारीख का आज का मेरा सिर्फ टारगेट रहेगा कि मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म करूंगी, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन खत्म करूंगी। यही मतलब बायो में ये 2 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में वेक्टर, यूनिट, डायमेंशंस, मेजरमेंट, और ये पीरियोडिक टेबल, इतना आ रहा है। तो आज मैं ये 2 कंप्लीट करूंगी, और फिर कल मैं क्या करूंगी, वेक्टर और यूनिट मेजरमेंट करूंगी, फिर परसों पीरियोडिक टेबल कर दूंगी। ठीक है, तो यानी 22, 23, 24 तक, मतलब 3 दिन में ये चीज़ें मेरी तीनों कंप्लीट हो जाएंगी, और 25 तक हो जाएगा। फिर 26 को इसका टेस्ट दे दूंगी। और इसके साथ साथ मैंने जीके 1 घंटा ऐड किया है, बिकॉज जीके भी तो आपको साथ में लेके चलनी है। जीके को सिर्फ आप 1 घंटा अभी से देना स्टार्ट कर दो, जितने क्वेश्चन है सब लर्न करो 1 घंटे में, अपना जितना हो पा रहा है। ठीक, और ये आगे जो मैंने 9 से 1 लिखा, फिर 1 से 5, 5 से 9, ये बता दूं क्या है कि जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आज सुबह मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया है, वीडियो में अभी बीच में बना रही हूँ, तो मुझे 1 बजे तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म करना ही करना है। मतलब 12 बजे हो जाए, 11 बजे हो जाए, ये देख रहे हैं, मतलब बता दूंगी आपको।
और फिर 1 से 5 मुझे इसके क्वेश्चन खत्म करने। मैंने एक टाइम लिमिट दी है कि जैसे 1 बजे तक थ्योरी खत्म होनी चाहिए तो 5 बजे तक आपका क्वेश्चंस खत्म होना चाहिए। सेम बॉडी फ्लूइड्स में 9 बजे तक इसकी थ्योरी खत्म हो जानी चाहिए, 12 बजे तक इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये चीज़ है, मतलब एक फिक्स टाइमिंग नहीं मैंने दी है, बस एक रेंज दिया है इंड वाला कि हाँ इतने टाइम तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। अब वो चाहे 2 घंटे में हो, 3 घंटे में, 4 घंटे में, वो आप पर है, जैसे करो, बस ये इसके ऊपर ना जाए। इससे ये होगा ना कि आपको पूरे दिन का कंट्रोल रहेगा। अभी 1:23 हो रहा है और मेरा भी ये वाला जो चैप्टर है वो नहीं कंप्लीट हुआ है। थ्योरी का था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 9 से लेकर 1 तक मुझे कंप्लीट करनी थी, बट अभी नहीं हुआ है। और क्वेश्चन 5 बजे तक है, तो हालांकि मैं जो हाफ थ्योरी मेरी बची हुई है और क्वेश्चन वो 5 बजे तक मैं इस चैप्टर का कंप्लीट कर लूँगी, और जैसे ही कंप्लीट करूँगी आपको दिखाऊँगी। और दूसरा ये बताना है कि मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ। ये बुक जो है ये मेरी नीट की है, ये नीट की मेरी ये बुक थी और उसी टाइम मैंने ये लिया था, तो मैंने सोचा इसको पढ़ लें। मैं लेक्चर से नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर से मुझे लगता है क्या ही करके, मतलब कुछ खास इसमें समझने वाला नहीं है, और जो चीज़ होनी चाहिए वो मुझे आती भी है, तो इतना नीड नहीं है। तो मुझे ये इतना पेज पूरा बचा है और ये इतना बचा है। मैं हमेशा पीछे से ही पढ़ती हूँ ये, क्योंकि होता क्या है कि हम लास्ट टाइम आते आते जो पीछे वाली चीज़ें होती है वो स्लो हो जाती है, मतलब पूरा पढ़ लिया फिर बैटरी लो होने लगती है, तो पीछे की जो चीज़ें हैं वो हमेशा आधी ही रह जाती हैं, मतलब अच्छे से नहीं लर्न होती। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि हमेशा पीछे से स्टार्ट करती हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से हो गई हैं, और इसके बाद ये इतना बचा है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये तो थोड़ा बहुत ही था, ये तो मुझे पता ही था, तो स्पीड में हो गया। तो ये इतना कवर करके मैं आपको फिर बताती हूँ क्या सीन है, मतलब इसके आगे मैं जो दूसरा चैप्टर है वो कब कंप्लीट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, मेरा 1 बजे तक इसलिए नहीं कंप्लीट हो पाया क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरी ACL सर्जरी हुई है, तो उसी का थेरेपी चलती है। तो अभी जस्ट थेरेपी वाले भैया आ गए थे, तो मेरा वही चल रहा था, एक्सरसाइज वगैरह सब चल रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और अभी जस्ट वो गए हैं, आधा घंटा हुआ होगा, आधा घंटा नहीं शायद 15 मिनट हुए हैं, ऐसे ही हुआ है। फिर रेस्ट करने लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैं फटाफट इसको कंप्लीट करके 5 बजे तक आपको बताती हूँ कितना हुआ क्या हुआ, और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो दैट्स इट। अब इनके पास ये बुक नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको लेने की ज़रूरत है, बहुत लोगों के पास नहीं होगी, नीट वालों के पास ही ज़्यादातर हो सकती है। बाकी ये जो बुक है ये पूरी NCERT ही है, इसमें से कुछ भी अलग चीज़ें नहीं दी गई हैं। बस क्या होता है कि इसमें पॉइंट में दिया गया है, सारी चीज़ें पॉइंट में, और उसमें लाइन में पूरा रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा, मतलब ये बुक ठीक है, मेरे लिए ठीक थी, मेरे पास थी तो मैंने सोचा इसको यूज़ ही करें। NCERT में क्या है, लेकिन आपका NCERT अगर आपके पास है तो आपको NCERT से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको ये बुक लेने की ज़रूरत है। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और टाइमिंग हुआ है 2:51 हो रहा है। अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मैं बता दूँ कि ये रहा, सर ने 4 पार्ट करवाए हैं इसके, अभी लेटेस्ट में भी है, इवन जो प्रीवियस ईयर का था 7 मंथ पहले वाला भी आपको अवेलेबल है। तो देखूँगी अगर टाइम मिलता है तो मैं वो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ ये जो 4 क्लासेस सर ने दिए इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये है पार्ट 1, 4 पार्ट मुझे कंप्लीट करने, इसके क्वेश्चंस करती हूँ प्रैक्टिस। 4:28 हुआ है और मैंने सारे जो जितने भी थे न्यू ओल्ड और 1 ईयर वाला 7 मंथ वाला वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अब 5 बजने वाला है और मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, जैसे 24 क्वेश्चंस हैं अगर इसमें, तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस तो सिमिलर ही थे, मतलब वही चीज़ थी, बस थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन किया गया है, बाकी वही चीज़ सर ने जो यूट्यूब पे कराई वही सेम है। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, जो भी कल का होगा, मतलब जो अगला चैप्टर था वो कल मैं बता दूँगी, बिकॉज अब उतना टाइम नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।